अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, आज हम आपके सामने मुरक्कबात का बयान लेकर हाजिर हुए हैं। इस मुरक्कब का इस्तेमाल हमारी किताबों में, हमारे बोलचाल में कसरत से होते हैं। इसी बिना पर जरूरत इस बात की हुई कि हम इन मुरक्कबात को की कोशिश करें। नाज़रीन, मुरक्कब क्या होता है? मुरक्कब दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। फिर बताता हूं आपको, दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। तो ये हमने आप सामने लिखा मुरक्कब, दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। मिसाल के तौर पर अहमद का भाई, तो नाज़रीन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हमने लिखा अहमद का भाई। अहमद का भाई ये तीन अल्फाज हैं। खालिद की टोपी, खालिद की टोपी में भी तीन अल्फाज हैं। नेक लड़का, नेक और लड़का, यहाँ दो अल्फाज हैं। तो इन सब के मजमुए को मुरक्कब कहा जाता है। कि मुरक्कब की बुनियादी तौर पर दो किस्में होती हैं। ये हमने आपके सामने दो किस्में लिखे मुरक्कब की, जो है वो दो किस्में होती है, मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम का दूसरा नाम मुरक्कब मुफीद है और मुरक्कब नाकिस का दूसरा नाम मुरक्कब गैर मुफीद है। फिर याद रखें, मुरक्कब ताम का दूसरा नाम मुरक्कब मुफीद है और मुरक्कब नाकिस का दूसरा नाम मुरक्कब गैर मुफीद है। इन दोनों में फर्क क्या है? मुरक्कब ताम या मुरक्कब मुफीद दोनों एक ही बात है। जिस जुमले से या मुरक्कब से बात पूरी समझ में आ जाए वो मुरक्कब ताम होता है। यानी हमें किसी किस्म का दिल में कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई दिमाग में सवाल पैदा ना हो, किसी किस्म का कोई शक और शुबा पैदा ना हो, तो उस मुरक्कब और मुकम्मल जुमले को मुरक्कब ताम कहते हैं। मिसाल के तौर पर अहमद का भाई दसवीं क्लास में पास हो गया। काली बिल्ली फिर मेरे घर आई। तो देखिए, काली बिल्ली फिर मेरे घर आई, बात पूरी समझ में आ जाती है। अहमद का भाई 10वीं क्लास में पास हो गए, ये भी बात पूरी समझ में आ जा रही है। लिहाजा ऐसे जुमले को मुरक्कब ताम कहते हैं, क्योंकि इन जुमलों को सुनने के बाद हमारे दिलो दिमाग में किसी किस्म का कोई सवाल पैदा नहीं होता, किसी किस्म का कंफ्यूजन पैदा नहीं होता। तो नाज़रीन, आपने देखा कि मुरक्कब ताम होता है ये। अब हमारे सामने में मुरक्कब नाकिस है। आप देख पा रहे हैं कि मुरक्कब नाकिस, जिसका नाम मुरक्कब गैर मुफीद है, हमने यहाँ लिखा जिस जुमला या मुरक्कब से बात पूरी समझ में ना आए बल्कि दिलो दिमाग में इंसान को कंफ्यूजन हो,
किसी किस्म को कोई शुबा पैदा हो जाता हो तो ऐसे को बोलते हैं मुरक्कब नाकिस। एग्जाम्पल मैंने दिए, जैसे अहमद की टोपी, ये ऐसा मुरक्कब है या ऐसा जुमला है कि अगर हम सुबह से लेकर शाम तक यूं ही मुरक्कब को दोहराते रहे अहमद की टोपी अहमद की टोपी, तो आप कहेंगे कोई शख्स पागल हो गया है जो ऐसे कुछ बका जा रहा है। ऐसे खालिद का बाग अगर मैं कह देता हूं तो इससे भी बात पूरी समझ में नहीं आती है, क्योंकि हमने इसके आगे पीछे कोई बात, मैंने इसमें कोई ऐड किया ही नहीं, कोई इसमें बात इजाफा किया ही नहीं है। नेक इंसान के कहने से भी बात पूरी समझ में नहीं आती है। ये तमाम की तमाम मिसालें उन मुरक्कब की है जिनको हम मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं या मुरक्कब नाकिस कहते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने इस मुरक्कब को अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब इंशाल्लाह अगले सबक के अंदर में हम आपके सामने में मुरक्कब की किस्मों को लेकर हाजिर होंगे और वजाहत भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।